एक मछलीमार व्यक्ति कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय के बाद भी कोई भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी और ना ही कोई भी प्रकार की हलचल हुई, तो वह व्यक्ति सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद भी कोई भी मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया, यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों के बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछली मार व्यक्ति ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? तब राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर अपना कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 ही प्रदान किए हैं, पर जिह्वा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है कि एक चुप 100 सुख। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंग और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।